सभी को नमस्कार। आज की सोशियोलॉजी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यूनिट टेस्ट सोशियोलॉजी है। एक 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट है जिसको कि सीबीएसई के पैटर्न पर ही बनाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, समाजशास्त्र का संस्थापक किस विद्वान को माना जाता है? तो बहुत ही सरल सा आंसर है इसका, अगस्त कॉम्टे। दूसरा प्रश्न है आपका, एक शब्द जो इस तथ्य को व्यक्त करता है कि हम जिन समूहों और समाजों के अंग हैं वह हमारे व्यवहार को अनुकूलता के साथ प्रभावित करते हैं, इस संकल्पना को कहते हैं सामाजिक बाध्यता या सामाजिक प्रतिबंध। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सी राइट मिल्स अपनी समाजशास्त्रीय कल्पनाएं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस अवधारणा के माध्यम से किस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं? तो वो समस्या सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत मुद्दे इनके संबंध के आधार पर जो समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, समाज की कोई दो मूल विशेषताओं को लिखो। तो समाज की दो मूल विशेषताओं में हम लिख सकते हैं, समाज अमूर्त है, समाज में समानताएं भी होती हैं, भिन्नताएं भी होती हैं, समाज में असमानताएं भी होती हैं और बहुलताएं भी होती हैं। समाज जो है वो परिवर्तनशील होता है हमेशा, और समाज जो है वो आश्रित रहने के नियम पर कार्य करता है। समाज का जो मूल आधार होता है वो पारस्परिक सहयोग और संघर्ष, इन दो नियमों के ऊपर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? तो भारत जैसे कि हम जानते हैं विविधताओं का देश है। इसमें अनेकों प्रकार की विविधताएं हैं, भाषागत विविधताएं, जातिगत विविधताएं, क्षेत्रीय विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं। तो उन सभी विविधताओं के कारण कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं को समझने के लिए तथा उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक अप्रोच की आवश्यकता होती है, तो वो हमें समाजशास्त्र से ही मिलती है। प्रश्न नंबर 6 है, सरल समाज एवं जटिल समाज में अंतर। तो सरल समाज होते हैं हमारे जो आदिम समाज होते हैं, है ना, जो पुराने समय के जो समाज थे, जब लोग कृषि करते थे, तो वो सरल समाज के अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत अधिक जटिलताएं नहीं होती हैं, बहुत अधिक नियम कानून नहीं होते हैं, सामान्य रूप पर सभी लोग जीवन यापन करते हैं। उस तरह के समाज को सरल समाज कहा जाता है। जबकि वर्तमान समय में जो एक औद्योगिक समाज हमारे सामने उभर करके आया, जिसमें कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलती हैं, कई प्रकार की असमानताएं हमको देखने को मिलती हैं, ऐसी असमानताओं भरे हुए समाज को ही हम क्या कहते हैं? जटिल समाज कहते हैं। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, उसको इसी हिसाब से इसमें अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न 7 है हमारा, निम्न अवधारणाओं को समझाइए। पहला है नगरीकरण। तो नगरीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्बनाइजेशन। वहाँ पर औद्योगिकरण होना शुरू हो जाता है, उद्योग धंधे शुरू हो जाते हैं, कारखाने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ग्रामीण समुदाय को छोड़ करके नगर में आकर के बसना शुरू कर देते हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, समानता के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो इन सभी के कारण उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, और वहाँ पर सुविधाओं का जो एक तंत्र होता है वो भी अधिक विकसित हो जाता है। उसी को हम कहते हैं नगरीकरण। खा पॉइंट है हमारा पूंजीवाद। पूंजीवाद एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होती है जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। पूंजीवाद के अंतर्गत अधिकतर जो नियम कानून होते हैं वो अधिकतम लाभ कमाने के आधार पर ही लागू होते हैं। वर्तमान समय में अमेरिकन अर्थव्यवस्था जो है वो एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। गा पॉइंट है हमारा सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य कहते हैं जो समाज में व्याप्त होते हैं और लोगों के अंतर्गत उनको धीरे धीरे समय के साथ साथ वह समाज में रह करके उन मूल्यों को सीखता है। बहुत सारे मूल्य होते हैं, ये धार्मिक आधार पर भी सीखे जाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ही उसका जो व्यवहार होता है किसी व्यक्ति का, वो उसी के आधार पर ही निर्धारित होता है। समवयस्क समूह, ये आपके पाठ 2 में से है वैसे तो इसका मतलब होता है कि जब एक ही आयु वर्ग के लोग या एक ही लिंग के लोग जो है वो मिलकर के कोई एक समूह बनाते हैं और किसी कार्य में संलग्न होते हैं, इस प्रकार के समूह को हम कहते हैं समवयस्क समूह। जैसे कि एक साथ कार्य करने वाले किसी व्यवसायियों का एक समूह हो सकता है, या फिर एक मैदान में खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों का समूह हो सकता है। इसके साथ में एक अंतिम प्रश्न है इसका, समाजशास्त्र विषय का अन्य विषयों के साथ में संबंध पर प्रकाश डालिए। तो इसको डिटेल में हम समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय का जो संबंध है वो अर्थशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ, ज्योग्राफी के साथ, इन सभी विषयों के साथ में इसका गूढ़ संबंध है। तो ये आपका एक 20 नंबर का 20 मार्क्स का एक प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। इसको आप सभी तैयार कर लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।